भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मेरा बेटा MBBS है, कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रहे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, जरा तारुफ कराते हुए मुझे गैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाके इसकी जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है तब जाके इस मकाम पे पहुंचा के मैं कहता हूँ गैरत कर, कभी बाप को उससे जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा के और बाप फटे कपड़े पहनता है उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ के रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। और इतनी आसानी से थकेंगे भी नहीं। जाग रहे अगर आप कंजूसी ना करें तो मैं उन लोगों की मजबूरी तो नहीं समझ सकता जो खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मशवरा रहेगा आपके लिए, अगर आ सकते तो बैठ जाएं, वरना कुछ लोगों को खड़ा होना भी पसंद होता है, कुछ लोगों को बैठना पसंद होता है। अभी आपने जाकिर इस्माइली साहब को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, माशाल्लाह, बड़ी संजीदा तरीके से नात हुजूर की पढ़ते, और मजा भी तब आता है जब नात दिल में उतरती चली जाए। मैंने तकरीबन आज से 5-6 साल पहले ये बात कही थी बरसरे मिंबर। मैंने कहा था कि नात अपने उसूल से पढ़नी चाहिए। नात इस उसूल से पढ़ें कि जबान पे नात मुस्तफ़ा हो और दिल हुजूर के रोजे का चक्कर लगा रहा हो। फिर नात सुनने का भी मजा आता है और नात पढ़ने का भी मजा आता है। और उस अंदाज में माशाल्लाह हमारे भाई ने अभी भी कलाम पढ़े और पढ़ते हैं, बहुत सारे इनके कलाम मशहूर है, ज़माना है, बच्चों को भी याद है, अल्लाह सलामत रखे। और खुदा करे हमारी आखिरी सांस तक यही ड्यूटी रहे और वो शेर मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो खुदा करे ये ड्यूटियां बनी रहे और ये जिम्मेदारियां अल्लाह ने सौंपी हैं। किसी को मस्जिद की जिम्मेदारी है, किसी को मदरसे की जिम्मेदारी है, किसी को नसीहत की जिम्मेदारी है, किसी को जिक्र की जिम्मेदारी, किसी को नात की जिम्मेदारी। ये सारी ड्यूटियां अल्लाह लगाता है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अगर जाकिर भाई ये कहें, मैं कहूँ, शान मोहम्मद भाई कहें मैंने मेहनत से हासिल किया है, तो मेहनत हमसे ज़्यादा तो ईंटों पे भट्टे पे ईंटें उठाने वाला बंदा करता है। हमसे ज़्यादा मेहनत तो वो करता है जो सुबह से शाम तक खेत में फावड़ा चलाता है। ये मेहनतों से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, खुदा की कसम ये रब की अता से मिलने वाली चीज़ें हैं। और अब हम यही कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो ये ड्यूटियां अल्लाह लगाता है। आज शुक्र है भाई कमालुद्दीन साहब, हकीमुद्दीन साहब, इनके बेटे हाफिज कुरान बने। और मैं कहता हूं कि आपके इस इलाके के बहुत बड़े अमीरों में एक अमीर का नाम और जुड़ गया है, हकीमुद्दीन साहब अब आपके इलाके के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हो गए, इसलिए कि रब ने इनके बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। अमीर वो नहीं होता है जिसके पास करोड़ों होते हैं, अमीर वो नहीं होता जिसके पास अरबों होते, अमीर वो नहीं होता जिसके पास खरबों की दौलत है। अमीर वो होता है जिसकी दौलत जमीन पे भी साथ रहे और जमीन के अंदर भी साथ रहे, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। मौलाना शकील साहब हाँ है कि चले गए, बैठे हुए माशाल्लाह, आप तो आगे आइए, आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है ये। कहीं ना कहीं हम ना बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, खतीब का नाम बड़ा होता है, नकीब का बड़ा होता है, शायर का बड़ा होता है, उस उस्ताद का नाम कोने में पड़ा होता है जिसने 2 साल मेहनत करके बच्चे को हाफिज बनाया होता है ना। आज सबसे बड़े इनाम का हकदार वो उस्ताद है जिसने रातें कुर्बान करके बच्चे को हाफिज बनाया। तुम्हारे कारी साहब आए आगे के नहीं? अरे भाई आ गया भाई हुजूर, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ
अच्छा कोई तो मौलाना शकील साहब किबला माशाल्लाह इन्हीं की सरपरस्ती में हमारे हकीमुद्दीन भाई, इनका बेटा हाफिज कुरान बना। हाफिज जी का नाम क्या है? शरीफुद्दीन किधर है? अच्छा वो मेहमानों की तरफ है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके बड़े अमीरों में एक अमीर का नाम और जुड़ गया है, एक अमीर का नाम और जुड़ गया है। कई बार लोग बातें करते हैं ना कि यार बड़ा आदमी है, क्यों कि 200 गज जमीन जोड़ के गया रोड पे, 50 दुकानें मार्केट में, 4 भट्टे हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन पीछे बस यही छोड़ा है। मैं कहता हूँ वो अमीर नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। अमीर वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। मेरी बात याद रखिएगा, अमीर वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े हैं। बड़ी बात होती है ये कुर्बानी है, बच्चे पालना भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, कमाए हलाल कमाए, और अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन कारून होना बुरा है। दौलत हो तो उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, दौलत हो तो उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, वरना दौलत का होना बुरा नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, वो गालिब ने कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो पैसे कमाना बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं, खुदारा अपने बच्चों को कुरान की राह पे डालें, कुरान की राह पे डालें। हमारा मुआशरा जब कुरान की तरफ चलेगा तो फिर हमारी दुनिया भी भली होगी और हमारी आखिरत भी भली होगी। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका 22 तारीख का टिकट प्रदेश का है। मैं किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रदेश बोला है। और मुझे ये बताया गया, इनके बेटे ने कहा था अगर हाफिज बनूंगा ना तो फलां को बुलाना, फलां को बुलाना। इन्होंने ये बात कही और बाप ने पूरी कर दी। मैं कहता हूं आज यहां रुक के एक बाप को समझें और देखें बाप है किस शय का नाम, किस दौलत को बाप कहा जाता है। आज हम जवान हो गए ना, बाप बूढ़ा हो गया है, तो हमें अपनी मेहनत दिखती है, बाप की नहीं, बाप की नहीं। 22 तारीख का प्रदेश जाने का टिकट है, क्यों जा रहे हैं? वहां रिश्तेदार है, बोले नहीं ना, बोल सकते हैं तो बोले, वहां रिश्तेदार है, खानदान है, नहीं है ना, वहां वतन है अपना, यार दोस्त हैं अपने, नहीं ना, फिर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? जिस दौलत को आज बेटे के लिए खर्च किया है ना, उसी दौलत को फिर से कमाने जा रहे हैं। या यूं कहिए जिस दौलत को कमा के लाए थे ना, आज उस दौलत को बेटे के लिए कुर्बान कर दिया है। कल जब यही बाप बेटों से कहता है ना, बेटे खांसी का सिरप खत्म हो गया, तो हम जेब पे हाथ मार के कहते हैं तुम्हारे खर्चे उठाएं कि बच्चों के उठाएं। खुदा की कसम, माँ बाप का इतना बड़ा एहसान औलाद पे होता है। अगर अपने बदन की खाल का जूता बना के भी बाप को पहना दो ना, तो उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता, उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता है। बाप की इतनी बड़ी दौलत है, जानते हो क्या कमी है मेरे नबी के आंगन में? रब ने सब कुछ ही तो दिया है। बरेली के इमाम ने कहा मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, ये बरेली के इमाम ने कहा। और सब कुछ रब ने उनकी गोद में रखा है, लेकिन जानते हो माँ बाप होते, माँ बाप होते। मेरे नबी के चचा जब कभी पीछे चलते थे ना, तो हुजूर बाजू पकड़ के बगल में लाते थे और कहते थे चचा पीछे ना चला करो, तो वो गर्दन झुका के कहते थे तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, तू पीछे की बात करता है,
महबूब कहते थे सुना है तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है मैं अब्दुल्ला के आगे आगे जा रहा हूं। खुदारा समझे जरा, आज जरा सी काबिलियत आ जाए ना हम में, तो यही बाप जो बरसों बरस परदेश में काट देता है, हम इससे कहते हैं तुम क्या जानते हो, चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता है। कभी ये जवाब न देना, वरना इसकी 10 बरस की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसे नाज होता है मैंने मजदूरी करके बेटा पाला है, इसे नाज होता है मैंने हलाल के लुक़मे खिला के बेटा पाला है। और आपसे गुजारिश करता हूं नौजवानों बच्चों, अपने बाप को कभी कमाई का ताना मत देना, कभी ताना मत देना। कई बार शान मोहम्मद भाई बापों ने यह शिकायत की है कि मेरे बच्चे को मेरे काम से नफरत है, और कई बच्चों ने यह कहा है कि हमारा बाप ऐसी मजदूरी करता है, हमारे रिश्तों में रुकावट आ रही है। मैं कहना चाहता हूं यार, तुझे क्या लगता है रिश्ते तेरी तदबीर से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी तहकीक से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी काबिलियत से बनते हैं, रिश्ते तेरी दौलत बनाती है। खुदा की कसम, जोड़ों के फैसले तो रब ने कर दिए हैं, अब मिलने के रास्ते अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कई कई जिलों में ढूंढा जाता है, पड़ोस में लड़की मिल जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें पड़ोस में नजर नहीं आया तो कहना यह पड़ता है हम कितना भी ढूंढते रहे, होता वही है जो खुदा चाहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को। कई बार कहते हैं, कई बार कहते हैं अब्बा भट्टे पे काम करने न जा। हम लोगों से क्या जवाब दें, हमारा बाप भट्टे पे काम करता है, हम क्या कहें, हमारा बाप ठेला लगाता है, हमारा बाप रिक्शा चलाता है। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे, अगर तेरे बाप ने भट्टे पे ईंटें उठा के पाला है, रिक्शा चला के पाला है, तो उसको गुर्बत का ताना न देना। तो रात के सन्नाटे में उसके सरहाने बैठ और उसके कंधे दबाना शुरू कर। अब्बा तेरा एहसान है, तूने पसीने में भीगे हुए कपड़ों की कमाई खिलाई है, किसी के खून में डूबे हुए लुक़मे नहीं खिलाए। एहसान है उसका कि तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाने में उसने ईंटें ढोई हैं, उसने मजदूरियां की हैं, उसने लोगों के ताने सहे हैं, उसने लोगों की गालियां खा के तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए हैं। आज तुम्हें उसके रिश्ते पे शर्म आती है, आज तुम्हें वो गरीब बाप बोझ लगता है, आज तुम्हें उसे बाप कहने में शर्म आती है। कलेजा तो तब फटा जब एक बाप ने रोते रोते कहा था, मौलाना उस बेटे के लिए क्या हुक्म है जिसने अपने बच्चे की शादी पे बाप को घर से बाहर भेज दिया हो। ये मैं कोई अखबार आपको नहीं सुना रहा हूं, लोग मुझसे हवाले मांगते, मैं कहता हूं हर एक का सीना चीर के देखो। खुदा की कसम समाज में गम फैला हुआ है। ये जो महफिल में उतरे हुए चेहरे हैं, ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि इन चेहरों के पीछे कितने छुपे हुए गम है, कितने दुखों का इलाज ढूंढने आए हैं ये लोग। कभी देखो तो शहीद तन्हाई में, कभी गरीबों को वक्त दिया करो, कभी कमजोरों की सुना करो। एक का एक दर्द भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था, मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है। उसने कहा मेरा बेटा MBBS है, कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रहे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना, क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, जरा तारुफ कराते हुए मुझे खैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी, मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी, मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाकर इसके जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है, तब जाकर इस मकाम पे पहुंचा के मैं कहता हूं गैरत कर, कभी बाप को खुद से जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा के और बाप फटे कपड़े पहनता है, उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता, सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ के रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। जवाब नहीं माशाल्लाह। क्या क्यों कहते हो ऐसे? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं और अक्सर कहता हूं, नौजवान कह देते हैं कि अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। गलत सोचते हो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे, बूढ़े बैठे, मेरे लाल समझना मेरी बात।
हम जो ये फैसला करते हैं ना, हमारा बाप प्यार कम करता, माँ ज्यादा करती है, इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि माँ जल्दी रो देती है और बाप जल्दी रोता नहीं है। ये देख के हम कहते हैं कि मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन खुदा की कसम अगर बाप जल्दी रोता नहीं है ना, तो जा मेरी बात याद रख, जिस दिन तू रात को 10 बजे तक काम से वापस ना आए, अगर माँ बेकरार रहती है तो बिस्तर पे चैन से बाप भी नहीं लेटा करता है, बाप भी नहीं लेटा करता। हम रातों के मुसाफिर हैं, जाकिर भाई हैं, ये तमाम उलमा हैं जो रातों रात जिनका काम चलने का है। खुदा की कसम एक नहीं सैकड़ों बापों को हमने रोड पे सन्नाटे में रात की तन्हाई में कोहरे में खड़ा देखा है। जब पूछा ना क्या बात है, खुदा की कसम उसने कहा भी बेटा काम पे से नहीं आया है। और देख तो सही, तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? जब पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ता था, मैंने देखा एक माई एक जगह से चढ़ी और उसके हाथ में एक कपड़े की पुटलिया बंधी थी, उसको सीट नहीं मिली, वो बीच में बैठ गई। बस पे हम लोग जा रहे थे, नीचे बैठ गई और जब आया ना शहर उतरने लगी। किसी ने कहा इस उम्र में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते उस माँ ने क्या कहा था? कहा सुबह मेरा बेटा बिना टिफिन के काम पे आ गया था, मैं घर पे चाय ना पी सकी, अपने बच्चे के लिए काम पे यहाँ रोटी लेकर के आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन माँ बापों की कुर्बानी का बदला कौन दे सकता है? कौन इनकी मोहब्बतों का सिला देगा? आज बीवी ने जरा सा कह दिया तेरे बाप की खांसी से तकलीफ होती है, माँ की आवाज से दुख होता है, तो तुम उसको उठा के जहाज में बैठा के आसमानों पे ले जाते हो और बूढ़े माँ बाप को पलट करके नहीं देखते हो। देखो मेरे हाथ जुड़े तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप से बड़ी दौलत तुम्हें कोई नहीं मिल सकती है, ना इनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना इनसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह सकता है। हाँ हाँ, हम दुनिया जानती है, जब भी कहीं जाते हैं इंसान खुद से बेहतर हमें खिलाता है, अपने से अच्छी जगह लेटाया करता है। पूछो जाकिर इस्माइली साहब से, बताओ कहाँ पलकों पे नहीं रखा जाता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब कभी माँ से बात होती है उसका पहला जुमला होता है बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, कहीं तू भूखा तो नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार तुम्हें कौन देगा? ये मोहब्बतें कौन ला के दिखाएगा? किससे कह देते हो तुम कि तेरे चेहरे से नफरत है? किसका नाम लेके कहते हो कि तुझे देखना नहीं चाहता? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन जातों की इज्जत कर लो। दुनिया खा के एहसान मानती है, ये बिन खाए तेरा एहसान माना करते हैं। मौलवी 500 रुपए लेता है, पीर 50,000 लेता है, तब जाके तुझे निजात की दुआ देता है। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब रात को कमर की हड्डी दर्द करती है या कूले दर्द करते हैं या टांगों में ऐठन होती है, माँ बाप की आंख खुल जाती है। रात के सन्नाटे में कभी अपनी सेहत नहीं मांगी, कभी लंबी जिंदगी नहीं मांगी, कभी रिस्क की बरकत नहीं मांगी। हाथ उठे तो कहा अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना है, मेरे लाल को सलामत रखना है। सुनो, पैसे लेकर के दुनिया दुआ देती है, बगैर लालच के जो दुआएं देते हैं उन्हीं जातों को माँ बाप की जात कहा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। ओ खुदारा इनकी इज्जत करेंगे हम, इनकी कदर करेंगे हम। आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले ही कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम हजार ऐश है, हजार आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है?
ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार, खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी परदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। ओ भाई, इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने ही बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें या औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती है। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है, फिर जब दूसरे सेकंड में खून तोड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है। बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है और गालिबन एक बेटी है, ऐसे ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। और बेटा एक ही है और वो भी दीन के नाम कर दिया है, वो भी दीन के नाम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, तो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है, तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो, यकीनन ये अच्छी माओं की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया गया। और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो, बड़ी बात है। आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल आमतौर पे। कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। जिंदाबाद। शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना। ये 60 साल जिंदगी थोड़ी दुख में उठा लें, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगी, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगा, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, लूला लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये चीज है ना।
ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से जिंदाबाद लगाती। जिंदाबाद। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूं इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते, सारे ही नहीं, कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जान। सलाम करता हूं मैं, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें करके। अच्छा एक बात बताओ, जब आखिरी सांस आए तो क्या इरादा है? सांसें अटक अटक के निकले कि जल्दी दम निकल जाए? क्या इरादा? बोलो। मेंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले। कैसे? जल्दी निकल जाए, ये इरादा ना? गर्दन हिला रहे हो अल्लाह के बंदो। अब तो मैं सोचता हूँ सब जगह पढ़ाई हो रही है, अब तो हर जगह जबान आ गई है, लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं, वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता। मैं कहूंगा नहीं, अभी बस इतना बताओ क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाअल्लाह जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से। और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पर पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकल। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहां रह रहे हो? कुछ नहीं, फैमिली के साथ मुंबई में हूं। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ कुआरे हो तो कह लो, सही कह रहा हूं हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहाँ के? हाजी जी। तू जवान हो गया ना, अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है, अम्मा को हज्जन। ओ शर्म कर यार, गैरत कर। उनसे पूछ लफ्ज़े माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा को ही अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ पड़ोसी जान लेते दामाद आया। अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए? और सास कहे तुम्हारे अब्बा ठीक है? हाई जी कहाँ ठीक है? अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो। हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे तीन बाप हैं, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा। जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले। अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते हैं? कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था। हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है, तू इजाजत की बात कर रहा है? तू इजाजत की बात कर रहा है? वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। क्या
दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। तो दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी? मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे, तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रखी। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हूँ, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ। दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तन्हा घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जा जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी तसल्ली हो जाया करती थी। उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता कि उससे बात करो, मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया, उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो। कम से कम नाम जबान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। ओ खुदा का वास्ता, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह कर के पैसे कमाने के आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर